प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे कक्षा क्लास 8 प्रश्नावली 1.1 का चौथे क्वेश्चन से। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 है। 13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 है, यानी जस्ट उल्टा होता है। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम 19/13 है। इसी प्रकार 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 है। -5/8 गुणे -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले इसे हल करेंगे। 5×15 माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 5×15, तो ये 15 आएंगे बटे 7×8 56। अब ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा, ये प्लस की संख्या हो जाएगी, तो 15/56। अब 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम, 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 56/15 है। इसी प्रकार -1 गुणे -2/5 को स्टेप 1, इसका भी पहले हम हल करेंगे। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, यानी कि 2 कितनी आएंगी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 5/2 है। 5/2 है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/1 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गई गुणधर्म का नाम लिखिए। अब गुणधर्म का नाम लिखना है। -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5। तो ये कौन सा गुणधर्म है, इसमें से गुणधर्म बताना है, ये कौन सा गुणधर्म है। तो हमने ये गुणधर्म पहले बता चुके हैं, पुनः दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, ये गुणात्मक तत्समक है। जब किसी परिमेय पूर्ण पूर्णांक संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही एक परिमेय पूर्ण पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणांक तत्समक है। तो 1 का गुणा होगा गुणात्मक तत्समक है। इसलिए -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे 4/5 बराबर -4/5। तो ये गुणात्मक तत्समक है। इसका गुणधर्म का नाम क्या है, गुणात्मक तत्समक।
बच्चों गुणात्मक सप्तमक है। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा है -13/17 गुणे पुस्तक -2/7 बराबर -2/7 गुणे 13/17 पुस्तक बंद। अब इसमें देखिए 13/17 गुणे -2/7, पहले इस पर कोष्टक था, अब इस पर कोष्टक लग गया, यानी इसमें क्रम में परिवर्तन हो रहा है। 13/17 2/7 बराबर 2/7 13/17। अब ये हमें कैसे पता चला, तो इसमें क्रम में परिवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पहले 2/7 पर कोष्टक लगा हुआ था, अब 13/7 पर कोष्टक लगा हुआ था, यानी क्रम में परिवर्तन हुआ है। इसके लिए हम कुछ पहले हम पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में एक बार फिर से दिखा देते हैं शॉर्ट में। देखिए क्रम विनिमयता का नियम पूर्ण संख्याओं के लिए a+b बराबर b प्लस के a। इसमें भी क्रम में परिवर्तन हुआ है, पहले a+b था, अब b प्लस के a। जैसे कि 2 + 3 तो 3 + के 2, तो ये क्रम विनिमयता का नियम है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म है? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। अब 19 -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। अब इसमें एक कौन सा गुणधर्म है? तो इसके गुणधर्म में जिसमें 1 आता है, इसको हल करेंगे तो क्या आता है? 1। तो इसमें गुणधर्म कौन सा गुणधर्म होगा? तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ये बच्चों क्या है? इसमें गुणात्मक प्रतिलोम है। अब गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं हम। देखिए बच्चों गुणात्मक व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 का व्युत्क्रम 5/2, 2/5 गुणे 5/2, इसको हल करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो? 7/9। तो इसमें कौन सा प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो पाँच में क्वेश्चन तक हल हो गए हैं। बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। (6/13) को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब इसमें देखिए 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो इसमें गुणा करेंगे। अब 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से। अब इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि 6/13 का व्युत्क्रम करना है या 7/16 का? तो सवाल स्वतः ही कह रहा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से। कौन से व्युत्क्रम से? इसके व्युत्क्रम से। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे 6/13। 7/13 का व्युत्क्रम या प्रतिलोम बता चुके हैं। तो -7/16 है तो इसका हो जाएगा 16 बटे माइनस की कितना 7 बराबर 16 छक्का 96 23 7 91। संख्या काय की होगी? ये माइनस की होगी, माइनस की 96 बटे 91।
बच्चों, यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप व्हाट्सअप नंबर है 7987816676 इस नंबर पर ओनली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर जो भी क्वेरी होगी आपकी, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 क्वेश्चन 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब इसमें आपको गुणधर्म का नाम बताना है कि ये कौन सा गुणधर्म के अंतर्गत आता है। तो ये गुणधर्म हमने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था। पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, साहचर्य का नियम ABC बराबर ABC। इसमें यहाँ कोष्टक लगा है तो यहाँ पहले कोष्टक आ गया है। पूर्ण संख्याओं के लिए जैसे A+B, यानी योग के लिए A+B+C बराबर A+B+C। यहाँ पर कोष्टक, यहाँ पर कोष्टक। इसका मान रखते हैं 2+3+5 बराबर 2+3+5। 5 3 8, 3 2 5, 8 2 10, 5 5 10। तो ये इसका पालन करता है। अब देखिए बच्चों, साहचर्य के नियम से इसी प्रकार इसमें 1/3 पहले कोष्टक लगा हुआ है, बाद में कोष्टक, फिर देखो यहाँ पहले कोष्टक लगा हुआ है। संख्या सेम है, 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3। तो इसमें कौन सा नियम है? साहचर्यता का नियम। तो इसमें कौन सा गुणधर्म है? साहचर्य साहचर्यता या साहचर्य का नियम, साहचर्यता का गुणधर्म है। इसमें कौन सा गुणधर्म है? साहचर्यता का गुणधर्म है। अब बच्चों इसमें देखेंगे क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो इसका ही बताना है कि गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा समझेंगे। जैसे इसको हल करने के लिए पहले 8 का इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 8 एकम 8 कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, और इसमें क्या होता है? जुड़ता है। तो 8 एकम 8, तो माइनस के 8 प्लस के 1 बटे में कितने होंगे? 8। अब 8 में से 1 जाएगा, कितने बचेगा? 7। 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7। वो भी कहा है कि माइनस के 7 बटे कितने हो जाएंगे? 8। माइनस के 7/8। जबकि इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो इसका तो हल ही नहीं आ रहा है। 9/8। इसका तो आ रहा है माइनस के 7/8। तो ये सही नहीं है, ये गलत है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/7 होगा। क्या होगा? 8/7 होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रतिलोम, तो ये सत्य नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो इसका आंसर लिखेंगे नहीं। अब बच्चों आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसको इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे।
सो 3 त्रिका 9, 9 प्लस 1 बटे 3, 3 त्रिका 9, 9 व 1, 3 त्रिका 9, 9 प्लस 1 यानी हो जाएगा कितने 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 3। अब 10 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 10 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 10 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 बटे 10 होगा, 10 का भाग देंगे तो 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। तो ए सॉरी 0.3 आएगा जो कि सही है। गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 0.3 है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया है 0.3, तो ये सही है। क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वह संख्या है 0। 10वीं का पहला वह संख्या कौन सी है, 0 है, वह संख्या 0 है। अब आगे के क्वेश्चन अगली क्लास अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ बच्चों जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।